अस्सलाम वालेकुम। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह का एक और किस्सा है। हज़रत जाफ़र बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह के साथ में बसरा में जा रहा था कि हमारी नज़र एक बहुत महल आलीशान महल पर पड़ी जो कि अभी तामीर में था, अभी बनना था, अधूरा था। और एक वहाँ नौजवान बैठा था जो मेहमानों को यानी कि जो राजगीर मज़दूर होते हैं उनको हुक्म दे रहा था कि यहाँ ये बनेगा, यहाँ ये बनेगा। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह उस नौजवान के पास गए और देखा कि कितना नौजवान एक खूबसूरत हसीन जो है दुनिया में फंस गया और जो वो दुनिया में कैसा लगा हुआ है अपने महल बनाने में। और कहने लगे कि मेरा दिल चाहता है कि मैं इसके लिए दुआ करूं कि अल्लाह ताला इसको अपना ख़ास मुखलिस बंदा बना ले और दुनिया के झगड़े से इसे बचा ले। फिर हम दोनों नौजवान के पास गए। वो नौजवान खड़ा हुआ, बात करी, आपको पहचानता नहीं था। जब बात करने के बाद में पहचान कर उसने बात करी कि हज़रत बताएं कि आपका आना कैसे हुआ। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ने फरमाया कि बताइए आप इस जो मकान बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, इसमें कितने रुपए लगाने का आपका इरादा है। उस नौजवान ने कहा कि हज़रत मैं तकरीबन 1 लाख दिरहम इसमें लगाऊंगा। आपने फरमाया कि अगर तुम 1 लाख दिरहम मुझे दे दो तो मैं इससे भी खूबसूरत एक महल यानी कि एक इससे भी खूबसूरत अपना घर आपको आखिरत में दिलाने का वादा करता हूँ कि जो बहुत ही खूबसूरत होगा, जो उसको मेहमानों ने, राजगीर मज़दूरों ने नहीं बल्कि वो अल्लाह के हुक्म से बना हुआ होगा। उसमें याकूत, हीरे जवाहरात लगे होंगे। उसकी जो चिनाई है वो मुश्क और जाफ़रान यानी गारा, जैसे ये मट्टी वो गारा होता है चिनाई करते हैं, वो मुश्क और जाफ़रान की वो चिनाई से बनेगा। बहुत ही खूबसूरत होगा, महल होगा। वो जो खूबसूरत महल के वादे होते हैं जन्नत में, वो सारी चीज़ें बताईं और फरमाया कि उससे बेहतर ही होगा। तो उसने कहा कि हज़रत मुझे कुछ दिन का मोहलत, मतलब रात की मोहलत दे दीजिए, मैं सोच कर आपको बताता हूँ सुबह। तो हज़रत ने कहा कि ठीक है, आप सुबह बताइए, हम सुबह आएंगे, फिर बता दीजिएगा। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह अपने घर चले गए। फिर बाप को उन्होंने उसी गम फिक्र में उसके नौजवान के रात गुजारी और आखिरी हिस्से में तहज्जुद में उसके लिए दुआ करी। सुबह को जब पहुँचे हम दोनों तो वो फरमाते हैं कि वो नौजवान अपने घर पे ही खड़ा हुआ दरवाज़े पे इंतज़ार कर रहा था हमारा। और आते ही कहने लगा कि लीजिए हज़रत आइए, आपने जिसका वादा करा है कि वाकई में आप वो दिलाएंगे। हज़रत ने कहा कि बेशक हम ज़रूर उसका वादा कर ज़िम्मे लेता हूँ। तो उसने अपने 1 लाख दिरहम की पोटली उनको दे दी और दवात और कलम भी दिया कि आप लिख के दे दीजिए। हज़रत ने एक पर्चे पे उसको लिखा और जो ये उसमें जन्नत के महल के खुसूसियात हैं वो लिखी कि एक महल होगा, उसमें याकूत, हीरे जवाहरात होंगे और ये होगा, और उसमें जो है उसमें नौकर खुश हश्म और खुद्दाम उसमें होंगे, यानी कि जो नौकर चाकर होते हैं वो सब होंगे उसमें, और इससे बेहतर देंगे अल्लाह ताला, इसका मैं ज़िम्मे लेता हूँ। तो वो लिख के उसको पर्चा दे दिया और वो पैसे लेकर घर पे आ गए। और वो पैसे जो है बुज़ुर्ग अपने पास नहीं रखते बल्कि जो गरीब, मोहताज, मजदूर, ज़रूरत लोग होते हैं उनको वो दे देते हैं, बांट देते हैं सब में। उन्हें शाम तक बताते हैं कि इतना भी नहीं था कि वो अपना खाने का भी इंतजाम कर लेते, वो सब बांट दिए और उसके लिए दुआ करी। 40 दिन भी नहीं गुजरे थे कि बाद में एक दिन सुबह की नमाज के बाद में हज़रत ने देखा कि मस्जिद की महराब में एक पर्चा पड़ा हुआ है। उन्होंने उठाया, उसको देखा तो वही पर्चा था और उसकी पुस्त पर लिखा था कि जिस चीज़ का आपने वादा करा है वो हमने उसको पूरा दे दिया और उससे 70 गुना बेहतर दिया है। वो देखकर हैरान रह गए पर्चे को। और मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह और जाफ़र बिन सुलेमान दोनों उसके बच्चे के घर पर, नौजवान के घर पर गए। वहाँ घर पर जो है एक स्याही लगी हुई थी जो अलामत थी गम की, शोक की, और वहाँ रोने की आवाज़ें आ रही थी। उन्होंने वहाँ से दरियाफ़्त किया कि वो नौजवान कहाँ है। किसी ने बताया कि कल उसका इंतकाल हो गया। तो उन्होंने पूछा कि उसको कफनाया किसने, निलाया धुलाया किसने। तो एक आदमी को लाया गया, उसने कहा कि मैंने उसको कफन दफन दिया है। उन्होंने वो पूछा कि उसने कुछ नसीहत की थी, तो उन्होंने बताया कि मैं जब मरने से पहले उन्होंने मुझसे एक पर्चा दिया था और ये कहा था कि ये मेरे साथ रख देना। तो मैंने उसको निलाया धुलाया, कफनाया और मैंने वो पर्चा
उसके बदन के और कफन के बीच में रख दिया। तो उन्होंने वो पर्चा दिखाया कि यही था। कहने लगा हाँ खुदा की कसम यही पर्चा था, खुदा की कसम जिसने उसको जो मतलब उसको मौत दी ये वही पर्चा है। तो उस पर्चे पे लिखा हुआ था कि हमने उसको उससे बेहतर वो महल दे दिया। तो दूसरा एक नौजवान खड़ा हुआ कि हज़रत मुझसे 2 लाख दरम ले लीजिए और मेरे लिए भी एक पर्चा लिख दीजिए। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ने फरमाया कि ये बात तो दूर जा चुकी है, कि मतलब ये चीज़ें कभी कभार होती हैं ऐसे बुज़ुर्गों को, तो ये तो उसके लिए थी जो नौजवान के लिए। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हमें ये नसीहत है कि दुनिया के में ना लगें, आखिरत के घर के लिए लगें जो हमारा हमेशा हमेशा रहना है। हमारे वहाँ पर ये दुनिया के जैसे मकान होते हैं, वहाँ भी एक मकान होगा और वो जन्नत का महल होगा। याकूत हीरे जवाहरात मोती का महल, खुद्दाम उसमें होंगे, मेवे फल फूल बाग नहरें उसमें होंगी। अल्लाह ताला में आखिरत की फ़िक्र अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।